इतने फ्लेक्सिबल है, जब सुजाता बहन बोलते हैं तो भी तैयार होते हैं, इसलिए वो तीव्र पुरुषार्थी से भी हमारी माता है। तो आज है 12/12/2023। महावाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। कोई भी भूत अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं हैं भूतों को निकालने वाले। तो इसीलिए बाबा का और एक क्या नाम है भूत को लेके? भूतनाथ। तो बाबा ने कितना सुंदर आज दिया है महावाक्य। प्रश्न, सपूत बच्चे को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? अभी आपने आपको चेक करते जाएंगे, हम सपूत में हैं या 50% सपूत है या थोड़े थोड़े कपूत है। हाँ, प्रश्न, सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? उत्तर में, बाबा से हम डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेते हैं। बाबा से वर्षा किसका ले रहे हैं? विश्व का मालिक। तो लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तो लक्षण को चेक करेंगे। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है, परंतु नशा स्थायी रहने में कौन डिस्टर्ब कर रहा है? परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो यह नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। बाबा का रिगार्ड नहीं रखना माना श्रीमत को भूल जाना। इसीलिए पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। किसके लिए? डबल सिरताज विश्व के मालिक बनने के लिए। गीत चला है, कौन आया मेरे मन के द्वारा। तो ये गीत प्रथम है ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा के मन के द्वारा ही बाबा आया, पहचाना गया बुद्धि के द्वारा। और आत्मा का तो मन बुद्धि संस्कार तीनों के बिना आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। और हमारे मन में भी बाबा है, तो फिर हम भी गा सकते हैं कि मेरे मन के द्वारा कौन आया। इतनी बार ऐसा होता है ना जी, क्योंकि वो आती में आ जाता है, दूसरे दिन बोलते हैं तो कौन आया मेरे मन के द्वारा। बार बार मन को चेक करना पड़ेगा कि मन में क्या क्या चलता है, क्योंकि बाबा कैसा है? अति सूक्ष्म। ब्रह्मा विष्णु सूक्ष्म तो है, लेकिन बाबा उससे भी अति सूक्ष्म है। इसलिए कौन आया मेरे मन के द्वारा। बाबा कहते, मीठे बच्चों, गीत ही सुंदर चला था आज। कौन आया मेरे मन के द्वारा। तो कौन आया पायल की श्रृंगार लेके? शिव बाबा आया है। ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार, क्योंकि परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है ही नहीं। सूक्ष्म है देवता है। कौन है पहले? सूक्ष्म देवता है कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश सूक्ष्म देवता है। सूक्ष्म वतन में अभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, देवता है। शंकर की भी आओ, विष्णु भी दिखाया, ये तीनों लोक में है ना। तो बाबा कहते ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके सिवाय तुम बच्चों के, सो भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार, क्योंकि परमपिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं। सूक्ष्म है देवता है, वह सिर्फ 3 है, मतलब इनकी बात हो रही। उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा। अब है परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? अब है परमपिता परमात्मा, बार बार कौन कहता है? आत्मा। आत्मा कहती है। अब है परमपिता परमात्मा, यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है। परमपिता परमात्मा को परमात्मा आत्मा ही कहती है। लौकिक बाप को तो आत्मा परमपिता कह नहीं सकती। लौकिक बाप को कहेंगे क्या परमपिता? परमपिता मुझे ये दे दो, नहीं, आत्मा ही परमपिता को कहती है।
लौकिक बाप को तो परमात्मा नहीं कह सकेगी। जब आप पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। देह और देही, बाबा को जब याद कर रहा है मन, अक्षर में, दृष्टि में, कृति में, तो उसको देही अभिमानी कह सकते हैं। देही अभिमानी की परिभाषा क्या मिली आज? बहुत सारी डेप्थ होती है, लेकिन बाबा एक एक युक्तियाँ देते हैं। क्या बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। तो आज बहुत ही सरल, जब आप पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। तो ऐसे दिन भर तो एक कमरे में बैठ के कोई याद नहीं कर सकेगा। दिन भर कर्मयोगी, तो उसको कहेंगे देही अभिमानी। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा याद आ जाता है। जब देह अभिमान में है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाप, माना दुनिया का बाबा ही याद आ जाता है। वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला शिव बाबा। जब देह में हो तो देह का बाबा याद आएगा, देह के सगा संबंधी याद आएगी। लेकिन जब आत्मा अभिमानी हो तो उसके लिए तो फिर बाबा ही है। तो बाबा कहते बच्चे कितना सहज है। फिर यह आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा है। वह क्या हुआ फिर? अच्छा, आत्मा के साथ संबंध रखने वाला परमात्मा बाबा है, तो क्या हुआ? अब वो आया हुआ है। द्वापारिक से बोल रहे थे, मांग रहे थे, पुकार रहे थे, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा कर रहे थे, लेकिन अभी वो आया। बहुत कीमती टाइम है अभी का। हाँ, यह क्या है? अभी हमारे लिए कलयुग नहीं है, शिव युग है। नया नाम शिव युग, हीरोक युग है, डायमंड युग है। तो डायमंड तो बाबा ही है और हमें उनके जैसा बनाता है। बाबा भगवान है तो हमें मास्टर भगवान बना रहा है। तो हमारे लिए अभी ये हो गया शिव युग। तो बाबा कहते बच्चों को, बच्चों देखो क्या है, क्या कहना है अभी। वह बाबा अभी आए हुए हैं जिनका आत्मा से संबंध है। आत्मा बुद्धि से जानती है मेरा बाबा आया, क्योंकि वो दिखता नहीं आती, सूक्ष्म भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं आती, सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो परमधाम, सूक्ष्म कौन है? 3 लोकवासी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश तो सूक्ष्म है, लेकिन वो अति सूक्ष्म है। केवल मन बुद्धि से ही जान सकते हैं, और उसको हमने जाना है वो हमारे संस्कार से पता चलेगा। तो बाबा कहते बच्चों देखो, आत्मा बुद्धि से जानती है, अब परमात्मा आए हुए हैं। आत्मा में बुद्धि है ना? हाँ, किसमें है बुद्धि? आत्मा में बुद्धि है ना? जानवर आत्मा में बुद्धि है? नहीं, वो हमारे इशारे से चलते हैं। बुद्धि का वरदान केवल मनुष्य को ही है। जी, आत्मा में बुद्धि है ना, तो परमपिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ही ठहरा ना। उनको फिर और क्या कहते हैं? उनको ही ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर जिसका कभी भी नाश नहीं होता, या वो जन्म मरण में नहीं आता, या वो नश्वर शरीर नहीं लेता, उनको ही ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने ये प्रश्नावली बनाई है। हाँ, किसके लिए बनाई प्रश्नावली? बच्चों के सेवा के लिए। सेवा के लिए आसान हो जाएगा। हाँ, तो बाबा ने प्रश्नावली बनाई है। इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो। जरूर तो पूछते हैं, प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे फॉर्म भराया जाता है, राजो कोर्स करने आते थे पहले फॉर्म थे। सारा कायदा बहुत ही विधिवत है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, बहुत विधिवत है सारा कारोबार। जैसे आपको मधुबन में मिलन में जाने की इच्छा व्यक्त होती है तो आप ऐसे ही उठ के नहीं जा सकते, बड़ी विधि है। पहले बता दो निमित्तात्मा को,
फिर आपको फॉर्म दिया जाएगा, फिर वो फॉर्म को देखो, उसके जो नियम कायदे कानून है उसमें आप बैठते हो क्या तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों क्या करना है अभी, जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो, जरूर तो पूछते हैं वह नॉलेजफुल है, जरूर जो पूछते हैं प्रश्न वो नॉलेजफुल है, तो टीचर ही तो जरूर टीचर ही ठहरा फिर। हाँ, बाबा भी हमें पूछते हैं तुम कौन हो, अभी तुम आत्मा हो तो तुम्हारा कौन है, परमात्मा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिसके पास क्या है, नॉलेजफुल है, वो टीचर है, वो जरूर प्रश्न पूछ सकता है। जरूर जो पूछते हैं वो नॉलेजफुल है, तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण करती है, कौन, आत्मा शरीर धारण करती है, और फिर ऑर्गन से समझती है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ऑर्गन्स कहाँ है जी, बाहर के 5 कर्मेंद्रिय। सो जैनियों में कहते हैं जय जिनेन्द्र, क्या करना है, कर्मेंद्रियों को जीतना है। तो बाहर के 5 कर्मेंद्रिय और अंदर के सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय 3 जी। हाँ, मन बुद्धि संस्कार अंदर के, बाहर के 5, तो हो गए 8। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या करना है, तुम आत्मा शरीर धारण करती हो और ऑर्गन से समझती है, तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए ही यह सब बनाया गया है। परंतु ज्ञान सुनने वाले, बाबा ने अभी पकड़ लिया सेवादारियों को, परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। तो शिवानी बहन की अवस्था कितनी अच्छी है सदा के लिए। हाँ, हमें ही नहीं पूरे वायुमंडल को कंट्रोल कर पा रहे हैं, 5 तत्व ही शांत हो रहे हैं। शिवानी बहन आने से 2 दिन से पहले इतना अच्छा योग लगने लगा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और वो जाने के बाद 2 दिन इतना पावरफुल वायुमंडल, हम खुद ही नहीं भूल पा रहे थे कि हम आत्मा ने देहभान में आ ही नहीं पा रहे थे, इतनी अच्छा अवस्था थी। बाबा जैसे कहते वैसे ही बन गए थे, बहुत अच्छा, इतने पावरफुल वाइब्रेशंस हुआ आत्मा के कि बात मत पूछो। तो उसके लिए बाबा ने क्या दिया, जिसकी अच्छी धारणा अवस्था होगी वही दूसरे को इतना अच्छा समझा पाएगा। तो शिवानी बहन की अवस्था तो टॉप की हो गई, क्योंकि वो बीके को तो छोड़ो, ब्रह्मा कुमारी पसंद नहीं करने वाले को भी खींच रहे, उनके लिए कोई नहीं कहता। कल एक मीटिंग में गए थे, जैसे हमने कहा आपको, जिस संस्था के कार्य में है बहुत टाइम से, इतनी स्तुति हुई कार्य की अपनी बात मत पूछो। बोले इनका देखो, मीटिंग में बड़े बड़े बोले इनका देखो, कितने टाइम से ये बेचारे हमें मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, प्यार से बुला रहे थे, और उधर में क्या शांति और क्या इनकी यूनिटी और कितनी क्राउड, क्या चाहिए। देखो दे दिया बाबा ने सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आज भी बाबा कहते बच्चे, परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भला किसमें ज्ञान, भला फिर बाबा भी बताते नंबरवार, भला किसी में ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी बहुत अच्छा हो, परंतु क्या बाकी रह गया होगा अभी, परंतु किंतु में क्या लीकेज आ गया, तो उधर लीकेज मारता है, लीकेज चलन नहीं है तो लीकेज हो गया, पूरा लीकेज हो रहा है। ज्ञान तो बहुत बड़ा है, योग भी एकदम लगाए तो बॉडी भूल ही जाते हैं, लेकिन चलन प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा है तो अधूरा है। बिल्कुल हमेशा देखते ही बोल चाल चलन सब कुछ रेडी है यार, बहुत कमाल की पुरुषार्थ उनका। बाबा कहते बच्चे, बाबा हमारे सामने उनको लाते हैं क्या कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, बनने के लिए अभी भी समय है, लेकिन अलबेले बन के नहीं चलेगा। जैसे आप सभी तो पास हो गए,
कैसे भी करके क्लास में पहुंचना, ये पास होना है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, समझाने वाले बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भला किसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी बहुत अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए, तभी सामने वाले समझेंगे जरूर। जैसे शिवानी बहन के द्वारा समझते हैं जरूर, फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ जब भी खुलेगा तभी आएंगे, लेकिन बीज तो पड़ता है उनके द्वारा जरूर। तो बाबा बिल्कुल पढ़ रहा है, सबके अंदर सब पढ़ रहा लोग है। कॉल करके बोल रहे हैं आप जा रहे हैं, आप और उस डांटती थी ना तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन आप जाते हो, कितने साल से जाते हो? मैंने बोला 7 साल। ओ बहुत अच्छा है, बोलते हैं। और आए ना ब्लेसिंग्स मिले ना। हाँ। आया है। रीना बहन की तो गुप्त सेवा बहुत जबरदस्त हो रही है, क्योंकि इनका पुरुषार्थ ये कहीं घूमने जाते हैं, इनके द्वारा फ्रेंड्स बहुत आए हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि ये हमेशा कहीं घूमने जाती है, ये अपना मुरली का पेपर पढ़ती है। हम लोग पटर पटर करते हैं, ये मुरली पढ़ती रहती है। हम लोग बोलेंगे क्या करते, तो बोले मुरली पढ़ रहे किसने हैं। बोला ऐसा? बोला कहीं घूमने जाते टाइम आप हाँ। थोड़ा मुरली पढ़ते हो, हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला ये मुरली क्या है, तो हमने देखा है रीना बहन अपना निकाल के पढ़ती है कुछ कुछ थोड़ा, उसका जो टाइम होता है उस किसने बोला समय में। है? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को अवस्था अच्छी होएंगे तो बच्चे अच्छे सेवा कर पाएंगे। सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी अनुभव बताऊंगी। मैं एक बार है ना घूमने गई थी, मैंने मुरली रास्ते में आधा पहले सुना, आधा रास्ते में सुन के पूरा कर ली। फिर हम बाइक में गए तो युगल को लगा थोड़ा, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ और मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे गोदी में ले लिया। so nice, मुरली का पावर हाँ, बाबा मुरली का साथ में पावर। रहता है मुरली तो जब। उसने सब लोगों ने बोला इसको देखो एक टच भी नहीं हुआ, उसको लगा पैर में, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं। छोटे ही कपड़े पहने थे ना, तो भी कुछ भी एक छोटा सा भी नहीं लगा। खराश भी नहीं आई, हाँ। क्योंकि मुरली की रक्षा बाबा है। साथ कैसे गिर गई ओके। पूरा, और ऊपर टर्न था तो नीचे आई, रिवर्स आई, अरे बाप रे। ऐसे गई, कुछ भी नहीं। बचा पापा नहीं। की कमाल। पुरुषार्थ में अच्छे हो ना, इसलिए रक्षा होती है। बहुत अच्छा। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, कोई में ज्ञान अच्छा है, कोई में योग भी बहुत अच्छा है, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी जिसमें, अभी आ गया चेकिंग पॉइंट, दैवी चलन जिसकी दैवी चलन उनकी होगी जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत नहीं होगा, उसकी चलन अच्छी होगी। यह बड़े बड़े भूत है। हाँ, तुम बच्चों में कोई भी भूत होना नहीं चाहिए। हम है भूतों को निकालने वाले, भूतों को पालने वाले नहीं। हम है भूतों को निकालने वाले। हम खुद का निकालेंगे तभी दूसरे को मदद करेंगे, क्योंकि दूसरे का दुख देख के दिल तो हिलता है। हाँ भगवान कितना दुख है बेचारे को, तो उसको दुख निकालने के लिए मदद करने का इच्छा है तो पहले खुद को ऐसे बनाना पड़ेगा, भूत रहित चलन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, हम तो है भूतों को निकालने वाले, इसलिए तुम बच्चों में कोई भूत होना नहीं चाहिए। वह अशुद्ध आत्माएं जो भटकती है ना, उन्हें भी तो भूत ही कहा जाता है। और तुम्हारे अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, वो भी भूत ही है। उस भूतों को निकालने वाले भी उस्ताद होते हैं। अब यह तो 5 विकार रूपी भूत है, इसका उस्ताद कौन है? परमपिता परमात्मा का ज्ञान, अनुभव सुनाऊंगी उसकी आज शिक्षा। बाद में बोली की बात कि जी। मेरे पास एक आया है, जी मेरी फ्रेंड आई भूतों के लिए, उसके घर में कुछ है ना भूत के लिए। तो एक बार मैंने फोन किया तो मेरे सामने है कि मेरे को दिक्कत है, मैंने बोला कि पापा को भोग लगाओ और मैं उसके घर को हर रोज वाइब्रेशन देती हूँ, पूरा कर बाबा की सुरक्षा कवच में ले लेती हूँ, और सब आत्मा है ना उसको भी बाबा की सुरक्षा कवच में लेती हूँ। और उसने मैंने पहले बोला आप योग करो, उसके पहले तो कुछ समझ में नहीं आया उसके घर में क्या है, क्यों हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। बाद में वो योग लगाने चालू किया ना, बाद में आया कि उसके घर में कोई नेगेटिव आत्मा है
सबको खींचती है, सोते तो पग खींचती है, कुछ हाथ पकड़ लेती है ऐसे। लेकिन एक बाबा से उसके घर में खत्म होएगा। सुरक्षित हो गए। हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। अभी चालू है ना। ओम शांति। मीठे बाबा कहते बच्चे देखो, उस भूतों को निकालने वाले तो उस्ताद बहुत होते हैं। यह तो 5 विकार रूपी भूत है ना, यह तो परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल ही नहीं सके। सर्व भूतों को निकालने वाला एक बाबा है। सर्व की सदगति करने वाला भी एक मेरा बाबा है। रावण से लिबरेट करने वाला भी एक बाबा है। यह है बड़े बड़े भूत। कहा भी जाता है इनमें क्रोध का भूत आ गया, इसमें मोह का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला, लिबरेट करने वाला परम पिता परमात्मा एक ही है। तुम जानते हो। कौन जानता है? हम जानते हैं। तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जो राजाएं होते हैं ना, वो अपनी भाषा तो चलाते हैं, इसलिए वो थोड़े से ऊंचे हैं, अभी पीछे से आए हैं। क्रिश्चियन तो उनकी अंग्रेजी अच्छी है, तो दुनिया में अंग्रेजी बोलने वाले को क्या समझता है खुद को, उसको ही पता। तो बाबा कहते हैं जो राजा होता है ना, वो अपनी भाषा चलाएगा। तो इस तरह से थोड़ा लिंक को समझ लो। तो इसलिए विश्व में प्रचलित है, सब कारोबार में इंग्लिश भाषा कॉमन मानी गई वैसे, है ना। तो बाबा थोड़ा इसी तरह से समझाते हैं कि तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा के अक्षर भी बहुत अच्छे हैं। देखो, जो राजाएं होते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। देवताओं की भाषा कोई नहीं जानते। देवताओं की भाषा कोई नहीं जानते। पहले तो हमारी भाषा है आंखों का। वाइब्रेशन किससे मिलते हैं हमें? आंखों से। ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई, पता चला आंखों से। आंखें बदल गई, आंखें लाल हो गई, घर रूम में पूरा लाल प्रकाश फैल गया, मुख से शब्द निकले, निजानंद रूपम प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम। बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, तो हम अब क्या है तुम जानते हो इस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। हाँ, लेकिन देवताओं की भाषा कोई नहीं जानते। हमारी बच्चियाँ, किसकी बच्चियाँ? माना दादियाँ हमारी बच्चियाँ आगे सब कुछ आकर बतलाती थी जी। 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो वहाँ की भाषा देखकर सुनाए वाले, क्योंकि सूक्ष्म वतन में है टोटल साइलेंस, शब्द नहीं है, केवल कुछ एक्शन है और वहाँ का वो एक्शन समझ के हेल्थ मूवी है, केवल मूवी। हम गए बाबा के सामने बैठे, लाइट है, बाबा ने हाथ रख दिया, वो खा लिया, बात कर लिया, वो केवल साउंड नहीं है, मूवी है। तो कई कई बच्चों की बुद्धि इतनी तेजस्वी थी बाबा के टाइम में जी। एक दादी थी, उनका नाम ही बाबा ने देवता रखा था। वो 1 महीना ही ध्यान में रही, पूरा कराची में थे तभी, वो ऊपर ही रही। उसकी अवस्था ही ऐसी, उसको देखते ही सबको लगता था देवी देवता का साक्षात्कार हो जाता था। और उसकी चलन मिलन बहुत कम, बात ही नहीं, जैसे मौन, ऊपर ही रहती थी। शरीर इधर है लेकिन वो 1 महीने में ध्यान में ही रही, सूक्ष्म वतन में रही, उसी के साथ, उसी वाइब्रेशन के साथ, उसी मन की स्थिति में। तो उनका नाम था देवता, देवी देवता दादी। तो इस तरह से बाबा कहते, तो हमें भी अभी अपने मन से, हमारा सुजाता बहन का भी संकल्प चल रहा था अमृत वेले से ही, क्योंकि कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र पे जाते ही हमारा कुरुक्षेत्र सच वाला हमें हिला के रख देता है। अमृत वेला में बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन जैसे ही रूम से ये चक्र से बाहर जाते ही कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो इसलिए बाबा को बोला था, बाबा ऐसा ऐसे हो रहा है, बहुत कोशिश है कि मुझे गिरना नहीं है, मुझे सतयुगी तरफ ही रहना है, मुझे कलयुग तरफ जाना ही नहीं है। लेकिन सिचुएशन माया के ट्रिगर इतने गहरे हैं
और कर्मों की हिसाब किताब बात मत पूछो। मैं के सो पेपर मैंने आएंगे। बोला बाबा मुझे चाहिए, मुझे ही उपाय चाहिए। तो सुबह अमृत वेले से आया कि मौन का अभ्यास जरूरी है अभी आगे। तो मन में आज संकल्प ही चल रहा था कि मैं क्या करूं, कि पहले तो मैं बिना पानी का व्रत करती थी भक्ति में, जल भी नहीं लेती थी ताकि मन उधर ही रहे। तो अभी मैं सोच रही थी सुबह से कि मुझे मौन धारण करना ही है। तो मैं सोच रही थी अभी क्या क्या करूं, टाइम करूं क्या, ऐसे मन में चल रहा था कि अमृत वेला में कि मैं सुबह से 5 बजे से 8 बजे का रखूं क्या फिर खाना खाते टाइम डेफिनेटली मौन रखूं क्या। फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, अभी प्लान बन रहा है अपने अंदर। तो मौन में तो रहना ही है। तो अपने आप से बांधो संकल्प कि मुझे 5 दिन अमुक से अमुक टाइम मौन रहना ही है। तो टोटल साइलेंस। दीदी ऐसे बाबा के पास चले जाते हैं तो ऐसे ऐसी स्थिति रहो ना, मौन, कुछ अंदर कोई संकल्प नहीं। संकल्प चलेगा लेकिन वाणी में नहीं आना। हाँ वही, हाँ संकल्प चले तो भी श्रीमत के, हाँ वही, और बाबा के पास सूक्ष्म लोग के, ब्रह्मा से बातें, विष्णु से बातें, सत्यु की भी बातें करो। देवी देवता बन के मैं कैसा होऊंगा, देवी देवता मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसा मेरा व्यवहार है, मेरे साथ लोग कैसे सुंदर सुंदर है, वो सारे चित्रण में खो जाओ। शंकर की अवस्था, वैराग्य अवस्था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाबा की याद चाहिए। फिर परम धाम में गए, आत्मा बिंदु सितारा बाबा के लाइट में खो गए। क्योंकि शिवानी बहन ने बोला सितारा से ज्यादा स्ट्रांग कोई भी स्थिति नहीं है, क्योंकि वही बाबा के ज्यादा पास है, परम धाम की स्थिति। तो वो अभ्यास माना मौन, दीदी बाबा बाबा कुछ नहीं बोले, नहीं मुख से नहीं, अंदर अंदर से मन बोले में, ना, मन में। वाणी का मौन। हाँ वाणी में नहीं आना है तो आत्मा में शक्ति भरेगी, क्योंकि मौन के अभ्यास से ही बाबा से कनेक्शन होगा। वाणी में आता है आत्मा का बाहरी रूप हो रहा है, बाहर मुक्ता में आ रही है, अंतर मुक्ता में होना है, तभी कनेक्शन स्ट्रांग होगा और जल्दी हम संपूर्ण बनेंगे। और संकल्प गहरा रखना है कि मुझे इसी रथ में संपूर्ण बनना है, यहाँ ही बनना पड़ेगा। हाँ इसी रथ में, हाँ। दूसरा रथ नहीं चाहिए। यहाँ ही बनना पड़ेगा सब कुछ, बाद में सत्युग में देश तो से नहीं भी हो बना। सकता है, पर अमृत वेला के बाद 2 घंटा कर सकते हैं जैसे, या हाँ सोने के कर 2 घंटे सकते हैं, लेकिन दिन भर हो रहा है अगर आप विकारों में जा ही नहीं रहे तो। हाँ, नहीं जाना। आप टोटल मौन में ही है। अगर आप हमेशा बिहेव ही कर रहे हो गुणों के अंतर्गत, नहीं, तब जैसे तो आप कोई तब आप योग में ही हो। हम योग में है, किसी ने बोला कुछ पूछा तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ ये वो बोलो, लेकिन कम नहीं से कम वो बोलना पड़ेगा, लेकिन दूसरा एक ले सकते हैं हम उपाय गृहस्थी वाले, कि आप मौन में है माना, आप उस टाइम किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में जा ही नहीं रहे हो। कुछ भी परिस्थिति आ रही है, लेकिन ये 7 गुणों के अंतर्गत, या राष्ट्र शक्तियों के अंतर्गत, यही। हाँ हाँ ऐसी तो नहीं होती, इसलिए बेटर है पहले से ही, छोटेपन से ही ऐसे नहीं। बाबा ने कहा है वापस घर जाना है, अशरीरी बनना है, चुप रहना है, बस। हाँ जी। तो मीठे बाबा सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। योगी बनो ज्ञानी
है, बायोग्राफी को जानते ही नहीं, श्रद्धा है लेकिन आंधी है इसलिए पूछते हैं। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का तो मालूम होना ही चाहिए ना। हम इस सृष्टि रंगमंच पे सब एक्टिंग कर रहे हैं, अपने अपनी स्क्रिप्ट है, सबके पास रोल मिला हुआ है। अच्छा, अभी एक्टर तो सब है लेकिन इसका डायरेक्टर तो कोई चाहिए ना, तो डायरेक्टर का पता नहीं है उनको, तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि को मालूम होना चाहिए, इसलिए प्रश्नावली बाबा ने बनाई है। देखो, पोप को भी लिखना चाहिए। किसको? तो कहाँ जाना पड़ेगा? चर्च की तरफ जी। तो पोप को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो ना कि ये विनाशी चीजें बंद करो, तो फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो ना। किसके साथ बात हो रही? पोप के साथ। पोप के साथ कैसे सेवा करने बाबा बताते। तो उनको बोलो, तुम सबको कहते हो ना विनाशी चीजों में मत जाओ, फिर वो मानते तो नहीं है, फिर तुम्हारा ये सब मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो ना, तुम्हारी तो बहुत महिमा भी है। पोप को बड़ा ऊंचा मानते हैं उधर, हाँ, तुम्हारी तो बहुत महिमा भी है, फिर भी ये मानते क्यों नहीं? कारण तो तुम जानते हो, कारण तुम बच्चे जानते हो, कारण तुम बच्चे तुम, फिर उनको बोलो कारण तुम नहीं जानते हो, हम जान गए हैं। हमारे बाबा ने हमें बताया है कि तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेंगे। तो कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं, यह कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, यह ईश्वरीय मत पर ईश्वरीय मत पर बन रहा है। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। एडम क्रिश्चियन भाषा में ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और मम्मा की वाच्यता एडम और ईव के रूप में आई है, ठीक है। हाँ, तो बाबा कहते अब क्या है, स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है, लेकिन नॉलेजफुल है गॉड। उनको समझा रहे तो इंग्लिश शब्द ही सारे हैं। तो नॉलेजफुल गॉड है लेकिन वो है गुप्त। समझा उनको ऐसे जाके, जरूर उनकी सेना उनके मत पर चलने वाली होगी, ऐसे ऐसे तुम्हें समझाना चाहिए। परंतु बच्चे इतना विशाल बुद्धि नहीं है। ये मुरली है कितने साल पुरानी? साकार बाबा के टाइम, 60 साल पुरानी मुरली। तभी की अवस्था ऐसी थी। अभी तो बहुत सबको समझ में आ गया है। अभी तो बच्चे बड़े विशाल बुद्धि हो गए हैं। ये साकार मुरली है। साकार बाबा के अपडेट होने से पहले की है। हाँ, साकार ये साकार मुरली है, साकार ये बाबा। बहुत पुरानी मुरली। अच्छा, ये साकार है। हाँ, तभी बाबा कह रहे थे कि अभी कोई ऐसा विशाल बच्चा नहीं है समझाने वाला, अभी तो बहुत है। तभी की अवस्था कहीं कहीं बार में तभी की, तब बाबा एकदम पीछे लेके जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रेजेंट में देखना है कि अभी तो बहुत तेज है समझाने वाले, और सब समझ भी गए हैं। हाँ, झट समझ जी। तो बाबा कहते, बाबा जानते हैं। क्या जानते हैं? अब बाप को जानते नहीं है, परंतु तुम्हें ऐसे ऐसे समझाना चाहिए, परंतु इतने विशाल बुद्धि बच्चे नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट ज्ञान के द्वारा करना पड़ता है। हाँ, अभी ये भी आता है अभी के लिए कि अगर मैं किसी को समझा नहीं पाती, मैं विश्वास से नहीं कह पाती कि परमात्मा आया है, जरूर राजयोगा करो, ये मैं किसी को भी नहीं कह पाती, तो जरूर फिर विशाल बुद्धि अभी भी हम नहीं बने हैं। ये अभी के लिए भी फिर लागू होता है इस एंगल से, है ना। तो बाबा कहते हाँ, बच्चे समझा नहीं पाते तो जरूर इतने विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए ज्ञान के द्वारा स्क्रू को बुद्धि के टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं, यह भी ज्ञान के कोयले है, जो तेज हो जाएगी बुद्धि। परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है ना, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं, पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को वो देते नहीं। बाप को तो वो जानते ही नहीं क्योंकि वो गुप्त है ना, उनको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो और मर्तबा तुम्हें देते हैं।
तुम जानते भी हो और बाबा को मर्तबा भी देते हैं, परंतु माया फिर ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती है। ये तो आज भी उतना ही लागू हो रहा है। जो आंसर भी मिल गए आपको। तो हाँ, तो उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं बाबा को और बाबा को मर्तबा ही देते हैं, परंतु बाबा को तुमने जाना तो बाबा उसका मर्तबा भी तुम्हें देते हैं और तुम भी इतना बाबा को दिल में जगह दी है, हाँ जी कर रहे हो, लेकिन माया भी कम नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने ही नहीं देती है, गिरा ही देगी, विपरीत घड़ी घड़ी विपरीत लेके जाती है। हाँ, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, ये नशा बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपोत बच्चों का नशा। यह चला आज मेरा अमृत वेले में, चलाया था ये मेरा चला अमृत वेले में, मैं जीत के रहूंगी, मुझे 108 में क्यों नहीं आना ही है, कितने भी गिरने दो अभी तो हड़ बढ़ के कितने 108 नहीं तो 16,108 को तो छोड़ना ही नहीं है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो फिर क्या हुआ, माया बच्चों को गिरा देती है, बाप का रिगार्ड नहीं रखने देती। रात को ही माता जी कह रहे थे ये माया जाल है, उसकी पोती को कह रही थी ये जाल है, जाल पूरा लगता है ना, ये बच्चा ऐसा होना चाहिए, ये बच्चा ऐसा होना, सारा करके अपना ही दिमाग गर्म हो जाता है। फिर बोल रहे थे सोते सोते माया जाल है, माया जाल, उधर ही घूम घूम के निकलना है इसमें से, उधर ही घूम घूम की बुद्धि जा रही है। हाँ, बाबा कहते मीठे बच्चों बाप को नहीं जानते, हाँ वो गुप्त है, उनको सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। तुम्हें बाबा रिगार्ड भी देते हैं, हाँ मर्तबा भी देते हैं, तुम बाबा का रिगार्ड भी रखते हो, लेकिन माया गिरा देती है। बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, लेकिन ये नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाती है। हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? ये बच्चों में नशा चाहिए। कैसा वर्षा लेना? डबल सिरताज, एक तो गुणों का ताज और फिर बाकी तो मिलने वाला हीरे रत्नों का ताज तो मिलने वाला है। तो बच्चों में नशा चाहिए, लेकिन कौन से बच्चों में नशा होगी? सपूत बच्चों में नशा होगी कि हम क्यों नहीं डबल सिरताज बने। बाबा कहते हम बाबा से डबल सिरताज का वर्षा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ मोह का अहंकार का भूत आ ही जाता है। बाबा मुरली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मुरली आईना भी है ना, सब कुछ है, मुरली मुरली अमृत भी है, मुरली आईना भी है, मुरली प्रश्नों का उत्तर भी है, मुरली तारनहार भी है, सब कुछ ही मुरली है। हाँ, तो बाबा कहते मुरली सुनते हैं तो बच्चों के अंदर आता है मन में, हाँ अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ भी हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष मजबूत है। बाबा के पास सब किस्म के समाचार आते हैं, कोई सच्चे दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कई बच्चे कई बाहर के सच्चे और कई बच्चे बाहर के सच्चे हैं और अंदर के झूठे हैं। तूफान बहुतों को आता है, माया का तूफान बहुतों को आता है। लिखते हैं बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। सच लिखा, बाबा को सच लिख दिया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड दूसरा क्या हो जाएगा? नहीं लिखेंगे तो एक तो दंड पड़ेगा, बताया नहीं, सदगुरु को तो कटेगा भी नहीं और दंड भी पड़ेगा और आदत बढ़ जाएगी। अगर नहीं लिखते तो एक तो दंड, दूसरा आदत बढ़ती जाएगी। तो बाबा कहते देखो आखिर फिर क्या हो जाएगा? आदत बढ़ जाएगी तो गिर ही पड़ेंगे। बाबा के बच्चों में उम्मीद तो रहती है ना। क्या उम्मीद है? थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वो उतर जाती है। कई है जो आज अच्छे चल रहे हैं कल बिल्कुल मूर्छित हो जाते हैं, गला ही घुट जाता है। जरूर कोई बाबा के श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। हर बात में सच्चा रहना है,
चाहिए तभी ही सचखंड के मालिक बनेंगे ना। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसानी कर देगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखनी चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं। देखो बाबा कितना सुंदर रीति समझाते। पहले योग की नशा चढ़ाई, सूक्ष्मतन दिखाया, फिर सेवा की बात दिखाई, फिर पुरुषार्थ में उल्टे सुल्टे कैसे हो रहे वो दिखाया, फिर अभी फिर सेवा पे लेके आए। हाँ? बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखनी चाहिए। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात ही नहीं। वह सर्व का सद्गति दाता जरूर है, लेकिन वह सर्वव्यापी नहीं है। पतित पावन है, वो गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान भी दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते हो तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाप की जीवन कहानी को नहीं जाना तो भले वर्षे के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। हाँ, बाबा कहते तो पिता से तो जरूर वर्षा मिलेगा। फिर जरूर दूसरा क्या है प्रश्न? फिर दूसरा प्रश्न पूछो कि प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली को जानते हो क्या? जिसका नाम सरस्वती है वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। हाँ, मम्मा को क्या कहते हैं? गॉडेज ऑफ नॉलेज माना सरस्वती। वो भी पूछो फिर। कोर्स देते टाइम ये सारे प्रश्न पूछो। उनको गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे तो होंगे ना, नहीं तो जगत अम्बा नाम क्यों? जगत की अम्मा है, अम्बा है, तो बच्चे तो होंगे। हाँ, यह जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। हाँ, नहीं तो जगत अम्बा कहाँ से आएगी? अम्बा है तो बच्चे भी है तो बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वही ठहरा। अब यह प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है, ये ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं, तो उनके बच्चे भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। अब यह है संगम माना कुंभ। ये कुंभ मेला करते हैं, लेकिन ये कुंभ अभी चलता है, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये कुंभ मेला सच्चा कुंभ मेला है। अब है संगम माना कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है। भक्ति मार्ग के अर्थ और इसमें रात दिन का फर्क है। हाँ, वो है पानी की नदी और सागर का मेला। यह है ह्यूमन गंगाएं जो ज्ञान सागर से निकली है, उनका मेला है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? पतित पावन सीताराम, ईश्वर आलो तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अरे कौन है? लेकिन पूछो उनको, ये पतित पावन किसको मांग रहे हो? सतमति, सदगति, सद्बुद्धि किसको मांग रहे हो? पानी की नदी तो देगी नहीं तुम्हें सद्बुद्धि, नहीं तो अभी तक तो होनी चाहिए। कब कितने जन्मों से पीढ़ी से गंगा स्नान कर रहे हैं, अभी तक कोई भी पापों मुक्त हुआ ही नहीं। होता तो दुख होना नहीं चाहिए। पूछो उनको जी। वो कितना पाप कर्म करते और एक डुबकी लगा देते, फिर करते, एक लगा देते हैं, तो क्या है? कुछ भी नहीं होना है, शरीर साफ होगा, लेकिन अंदर आत्मा शुद्ध पवित्र कैसे होगा? कैसे होगी? वो तो ज्ञान गंगा से ही होगी जो बाबा ने दिया है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित पावन बनाने वाला कौन? यह तो जानने की बातें है ना। हाँ, यह तो जानने की बातें है ना, तब तो पूछते हैं। इस माता पिता के ज्ञान से तुम क्या बन सकते हो? ईश्वर के मालिक, राज राजेश्वरी। इस ईश्वर के ज्ञान से क्या बनने का भाग्य है? राज राजेश्वरी। ऐसा कहीं पे भी यूनिवर्सिटी है ही नहीं जिसमें मनुष्य से देवता कोई बनावे। तो इस ज्ञान से ही तुम राज राजेश्वरी बन सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा क्या? अभी तुम भक्ति का फल तुम्हें ज्ञान मिलता है, भक्ति का फल ही ज्ञान है। इसीलिए सोचो मत ये करेगा वो करे, ये करेगा वो करे, अरे वो पक गया, अभी खा लो ज्ञान का फल।
भक्ति मंजूर कर ली भगवान ने, इसलिए ज्ञान के तरफ आने का कोई निमित्त बन रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, भक्ति का फल ही ज्ञान मिलता है। अभी तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का भक्ति का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे बहुत सरल इलाज है, अशरीरी भव। मैं आत्मा लाइट हूँ, शरीर जल के भस्म हो गया। शिवानी बहन ने क्या बोला, चिंता करो, चिंतन करो उसका, डरो ही नहीं सच्चे से। जल रहा है देखो, चल रहा है ना, वही। जल गई मैं। दीदी मैं कभी नहीं डरी मृत्यु से, छोटी थी तो अब तक कभी नहीं डरी। सोच के नहीं डरते। कोरोना में भी मुझे नहीं डर हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं होने वाला, जो होएगा वो अच्छा ही होएगा। और दूसरा बाबा अनेक बार कहते भी है, ब्रह्मा बाबा की खुद के शरीर को चिता पे देखो, हाँ, उसको जला दो, जला दो। तभी मन उधर जाएगा ही नहीं, पुराने संबंध खींचेंगे ही नहीं, पुरानी संस्कार आदतें वापस आएगी ही नहीं। खुद को मैं तो लाइट की बॉडी हूँ, मैं तो फरिश्ता आया हूँ थोड़ी देर के लिए सेवा के लिए, आया उड़ गया निकल गया। इसलिए शिवानी बहन ने पहले दिन मुरली सुनाई तभी भी बोला, मिलन हुआ ना, मिलने आए थे 6 तारीख को, खुद को अवतार समझो। मैं अवतार होके सेवा के लिए आई, शाम को उड़ गई। बोले अच्छा नहीं था, ये सुनाई नहीं दे रहा हाँ, था। उसे माइक है ना, बोलो बोलो, शिवानी बहन बोले संकल्प करो, और बहुत सारा डिस्टर्बेंस नीचे दिख रहा है, वो उड़ जाओ। मैं चले अवतार पीछे वापस, इधर चलने दो कि मैं इनके बीच की नहीं हूँ, मैं इनके अंदर की नहीं हूँ, चलने दो उनका, तुम जाओ उड़ के जाना, मना मानी क्यों पड़े, दिखते हुए नहीं दिख रहा है जैसे। हम एक बोलेंगे तो 10 आएगा ना, नहीं बोलो चुप रहो। बाबा कहते हैं जी चुप रहना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, भगवान पढ़ाते हैं ना, तो तुम्हारा भक्ति का धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला। बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है, बच्चे अशरीरी भव, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती हमको वापस जाना है अपने बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती है। कितनी समझने की बातें हैं। ये प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे सर्विस करने के लिए। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करेंगे। बच्चों के लिए बाबा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के लिए बाबा को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने भविष्य ऊंचा बनाओ। क्या कहते हैं बाबा बच्चों को, बच्चे अपना भविष्य ऊंचा बनाओ, नहीं तो कल्प कल्प पद ही कम हो जाएगा। जैसे ये बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, कौन सा बाबा, ब्रह्मा जी, जैसे ये बाबा महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय होना चाहिए। राजा में भी बहुत ताकत रहती है ना, वहाँ तो है सुख ही सुख। और जो राजा बनते हैं वह भी ईश्वरार्थ दान पुण्य करने से ही बनते हैं। तो ईश्वरार्थ दान पुण्य करो, तन से, मन से, धन से, वाइब्रेशन से, चिंतन से दान पुण्य करते रहो। क्योंकि बाबा कहते हैं जो बड़ा राजा बनने वाला है कैसे बनेगा, दान पुण्य करने से। तो दान पुण्य के लिए क्या है, ज्ञान दान करो, तन के द्वारा सेवा करो, मन के द्वारा सेवा करो, या धन के द्वारा करो, वाणी के द्वारा करो, क्या कर सकते करो, दान करो, या अपने चलन से दान करो, अच्छे गुण धारण करके दान करो। सामने वाला कितना भी टेढ़ा हो, मुझे टेढ़ा होना ही नहीं, ये भी दान हो गया। तो बाबा कहते हैं जो बड़ा राजा महाराजा बनना है वो दान पुण्य से ही बनता है। तो ब्रह्मा ने तो सारा ही दान कर दिया, 18 करोड़ की प्रॉपर्टी यू ओम शांति मंडली के हवाले कर दी। 300 लोगों को पाला ये टाइम पे, बेगरी बात 14 साल 14। मीठे बच्चे, इसलिए कहते हैं राम 14 साल वनवास में गया, उसका ये गहराई है। मीठे बच्चों देखो क्या करो, अभी क्या करना है, हाँ, ईश्वरार्थ दान पुण्य करने से ही राजा बनते हैं ना। राजा के ऑर्डर में सारी प्रजा चलती है। फिर इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं है,
पंचायती राज्य है, पंचायती राज्य है। तो कितने कमजोर बने हैं। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को माया का तूफान आता है, परंतु समाचार बाबा को नहीं देते। बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख के बच्चों को जरूर राय बताएंगे, लेकिन बच्चे लिखते ही नहीं है। ना कोई उनका साथी समाचार देते हैं कि बाबा हमारे साथी का यह हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यारा गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे, नमस्ते। समझते, धारण करते और कराते। रात्रि क्लास जी, इसमें तारीख है 11/1/16। रात्रि क्लास है। बेहद जी, बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं। राजाई पद के लिए बच्चों को शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज रीति अपना और वर्षे का परिचय भी बच्चों को समझाते हैं। आप ही समझ नहीं सकेंगे, बाबा आके समझाते हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा ही मिलेगा ना। हाँ, यह भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे। बाप क्या वर्षा देते हैं? घर का, पढ़ाई का और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। जो पवित्र देवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नर से नारायण बनाते हैं। ये राजाई के मालिक है। तो बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनके बच्चे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा बनती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंचा पद पाएंगे। ये राजाई के लिए पुरुषार्थ है ना। सतयुग की राजाई स्थापन अभी नहीं। सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। स्थापन तो राजाई हो रही है अभी, लेकिन सभी को सतयुग की राजाई नहीं मिलने वाली, क्योंकि बच्चे इतना मेहनत सभी नहीं करते। एक जैसी आज्ञा का पालन बाबा का सबसे एक जैसा नहीं होना है। इसलिए अपना चेकिंग करना है कि मुझे सतयुग में आना ही है। मेरा बाप आया है, मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा बोला। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों सतयुग की राजाई स्थापन हो रही है, लेकिन सतयुग की राजाई सभी को नहीं मिलनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंचा पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। प्रारब्ध किसके ऊपर है? पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार है। यह तो बच्चे जानते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना आसान है, उसमें बच्चे गिर पड़ते हैं। हाँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे, राजाई भी मिलेगी। जैसे यह कहते हैं भारत के हम मालिक हैं, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या रहेगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो। राजाई सतयुग में राजाई करेंगे। बाप योग भी सिखलाते हैं और बाप पढ़ाते भी है। तुम समझते हो ना, हम राजयोग सीखते हैं, बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं राम राज्य में होगा। तुम जानते हो ना। अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई का मुख्य मंत्र क्या है? मना मना भव मध्याजी भव। मुझे विष्णु चक्रधारी सुदर्शनधारी बनना ही है। लक्ष्मी के भी गुण अंदर आ जाए, विष्णु के भी गुण अंदर आ जाए। हाँ? तो बाबा कहते हैं, क्या कहते बाबा? बच्चे क्या पढ़ाई है ये? मन मनावो मध्याजी भव। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग स्वर्ग जरूर आएगा। बाप संगम पर ही आकर बेहद का स्कूल
बच्चों के लिए खोलते हैं। कब आते बाबा? संगम पर इसके बाद भी नहीं, इसके पहले भी नहीं, एक ही बार ये बैंक खुली है। कितना जमा करना है करो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कभी भी नहीं। बाप संगम पर आकर ही बेहद का स्कूल खोलते हैं। जब बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने के लिए तुम जानते हो, अभी क्या तुम जानते हो? तुम कहते अलर्ट हो जाओ कि मैंने कितना जाना है, तो तुम की परिभाषा में मैं कितनी परसेंट आ गई, ये ध्यान रखो पहले। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, तो ऐसे खुमारी चढ़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया। बच्चों को याद आता है ना, सभी बच्चों के दिल में है ना, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए हमको परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं। बच्चों को यह याद रहे, हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये बच्चों को जरूर हमेशा याद रहे। ऊंचे ते ऊंचे सतयुग के राजा रानी तुम बनते हो। हाँ, क्या है ऊंचा? सतयुग। ऊंचे ते ऊंचे सतयुग के राजा रानी बनते हो, वो भी राजयोग द्वारा, दूसरा कोई द्वार ही नहीं है। राजयोग द्वारा ही राजाई मिलती है। अभी उसमें भी पवित्रता, सुख, शांति सब है। किसमें? सतयुग। राजाई में सब कुछ है हमारे पास। हाँ? इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं। वह है ऊंचे ते ऊंचे, आत्मा अनुभव लेती है ना, वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट्स में भी सभी की बैठक अपनी अपनी होगी ना, एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता। हाँ, ऐसे होता है क्लास में भी। लौकिक स्कूलों में क्या होता है? डल्ला बच्चा हमेशा पीछे 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 रहेगा, तेज बच्चा आगे आगे आगे, वो टीचर के डरेगा ही नहीं, पैर के पास घुसेगा। और जो पढ़ाई पसंद नहीं, वो टीचर के दिखाई नहीं दे ऐसे बैठेगा। लेकिन पकड़ लेते हैं तो भी ना टीचर वो बच्चे को। बाबा कहते हैं, ये सब बाबा अभी शिव बाबा वो है ऊंचे ते ऊंचे, आत्मा अनुभव लेती है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ की बैठक ऊंची होगी। बैठक ऐसे, जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी जगह पास में, तो वहाँ की बैठक ऊंची होगी। स्टूडेंट्स सभी की बैठक अपने अपने, एक की जगह दूसरा नहीं ले सकता, एक का पाठ दो से नहीं ले सकता। बाप ने समझाया है, आत्मा में रिकॉर्ड बना हुआ है। ड्रामा के परिणामस्वरूप हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। कोई राजा कोई रानी बनेंगे, अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी। जो फिर माला बनेगी। माला कौन सी माला आंटी जी? क्या-क्या माला के नाम लिए आपने? कौन सी माला भक्ति में गाई जाती है? बहुत अच्छा। देखो, ये है प्रकृति जी। उधर क्या है? कितना मंत्र बताया बाबा ने, तो भी बैठे देखा, ये इसको कहते हैं। मुझे पता है इसलिए। देखो उम्र देखो कब से बराबर सो का इससे बाबा मारते हैं। बच्चे देखो, आजकल के बच्चे कैसे करते, थोड़ा कहते शक्ति धारणा। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्टूडेंट सभी की बैठक अपनी अपनी होगी। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी, जो फिर माला बनेगी। उच्च नंबर वालों को जरूर मालूम पड़ेगा। मरने के बाद समझा जाता है, आत्मा जाकर कर्म अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा। पुरुषार्थ नहीं करोगे, कम पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से तुम्हारे में भी खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा, उनकी ऐसी महिमा भी होगी। हाँ, सही। इतनी महिमा शिवानी बहन की, जो जैसा महारथी होगा उसकी उतनी महिमा भी होगी।
हाँ, सभी की मुरली तो एक जैसी ही चलती है, लेकिन सबके बुद्धि में एक जैसे नहीं चलती। सभी के लिए मुरली एक जैसी ही चलती है, लेकिन सभी के बुद्धि में एक जैसी नहीं चलती है। किसी की रुकी हुई है, किसी की गिरी हुई है, किसी की भूली हुई है, किसी की उड़ गई है। ऐसी वाली मुरली को पूरा चबा के उन्होंने मम्मा जैसे खा लिए, वो मुरलीधर बन गए हैं शिवानी बहन, पूरी मुरलीधर। कान्हा दिखता है मुझे तो उनके अंदर कृष्ण ही दिखता है। दीदी ये व्यवस्था कैसे बनाते हैं आप थोड़ा बताओ। क्या बोला? मुरली याद रहती है। शिवानी बहन को पूछा आप स्थिति कैसे बनाई, दीदी ने बोला मुरली और अमृत वेला, हाँ, नहीं, एक भी दिन नहीं छोड़ी, मुरली याद कैसे रहती है? बार बार पढ़ते हैं। हाँ, इसलिए मैं एक ही बार पढ़ती हूँ, कभी 2 बार पढ़ती हूँ। जानकी दादी बार बार जानकी दादी पहले 16 बार, फिर 21 बार, चलिए 21 बार 16 बार दीदी पढ़ते थे दादी। तो दादी की वाणी तो क्या गरजती थी, दादी को चलने भी नहीं आता था, लेकिन आवाज में जो इतना खड़खड़ाना, बाबा दादी का भी पावर इतना जबरदस्त था। मलेशिया गए थे हम, दादी को लाया, उम्र ऐसे वृद्ध होने के कारण छोटा बच्चा दिखने लगे था उनके अंदर, तो हाथ में सलाइन, उनके सलाइन का डंडा, उनको बोले सब आराम करो, नहीं मिलना है बच्चों को। आए स्टेज पे, जो ओम शांति 3 बार बोला, क्या हम बताएं आपको, परम धाम में पहुंच गए हम तो। इतने पावरफुल वाइब्रेशंस, ओ बहुत ही प्यारे, कमाल है। शिवानी बहन के सेम है, सुजाता बहन ने अनुभव किया है। मधुबन में भी दादी के वाइब्रेशंस और मनीषा में दादी के वाइब्रेशंस मिले हैं, बहुत ही अच्छा हुआ। सेम फीलिंग होता है शिवानी बहन के साथ बैठने के बाद। बाबा कहते हैं एक का पार्ट मिला दूसरे से, हाँ क्या होता है फिर अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी। उच्च नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा, मरने के बाद समझा जाता है आत्मा जाकर कर्म अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों को अच्छा जन्म मिलेगा, वो भी योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते तो पद कम पाएंगे। ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी ही महिमा होगी। सभी की मुरली भी एक जैसे नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग है। ये बना बनाया खेल है ना। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। बाप या माँ जैसे करेंगे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है महारथियों की मेहनत छिप नहीं रहती है। महारथियों की मेहनत मतलब उन्होंने अपने ऊपर कितनी मेहनत की होगी संस्कार जीतने के लिए। महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती है। समझ सकते हैं कौन उच्च पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी मिलता है। उच्च पद पाने के लिए एक ही मंत्र सबको मिला है, मन मना भव। मन मना भव का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है सबको। बच्चे समझते हैं ये गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं, तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे ना। फिर मदार सारी है धारणा कर। जो सुनते हैं वही प्रैक्टिकल में आना चाहिए। डिफिकल्ट नहीं है, अटेंशन की जरूरत है, दृढ़ता की जरूरत है। बाप को याद करना और चक्र को जानना है। यह है तुम्हारा अंतिम जन्म पढ़ाई का। यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई, जो पास करके नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। ये पढ़ाई पास करके क्या होगा, नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गायन है निश्चय में विजय। गायन क्या है, निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है, हमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन से बच्चे समझते हैं भगवान पढ़ाता है? प्रीत बुद्धि और बुद्धि की लाइन क्लियर होने वाली। प्रीत बाबा से लगन लग चुके हैं, दिल से माना है, जाना है मेरा बाप मुझे लेने आया है। प्रीत बुद्धि बाबा से प्यार है जिसको, तो बच्चे बाबा की बात मानेंगे। गायन है ना निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है। क्या समझा? हमको भगवान ही पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारणा करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है और आत्मा ही नौकरी करती है। ये समझने की बातें हैं। बाप को याद करते हैं, फिर माया रावण बुद्धि का योग तोड़ देती है। माया से बच्चों को सावध रहना ही है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो बहुत शो करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। बाबा ने दूसरी एक बात बताई जाते जाते,
अगर के अभी हमने किसी ने जैसे हीना बहन हमारे बीच में नहीं है अभी साकार शरीर में, तो भी बाबा ने एक राहत की बात बोली कि नया जन्म, जैसे हमने एक सुजाता बहन का एक संकल्प है ना कि इसी शरीर में मुझे संपन्न बनना होना है। हाँ। फिर भी बाबा ने एक बात बताई कि अगर कोई शरीर छूटता भी है तो कोई बात नहीं, वो ज्ञान भरा है ना, वो बच्चा जहाँ जाएगा वो शो करेगा, ओके। वो उधर सेवा इतनी तीव्रता से करेगा। इसलिए बाबा ने कहा नया जन्म लेंगे तो भी बहुत शो करेंगे, इसलिए कोई शरीर छूटा तो भी हर जाने धारणा करनी है बस। तो आगे की जिम्मेदारी भी बाबा की है, जिधर भी भेजेंगे उधर सेवा ही सेवा करेगा बच्चा तो वो। ऐसे बोलती हूँ अभी जन्म नहीं लेना है, पूरा होके ही जाना है। हाँ ये अच्छी बात है जी। फिर भी बाबा ने और भी एक रास्ता दिखाया, क्योंकि आपने कहा मतलब हाँ जिसने कहा है और उसका ही शरीर छूटा तो सब लोग पीछे बोलेंगे अरे इनका तो संपूर्ण होने का मन था, लेकिन फिर बाबा ने बताया नहीं, इस शरीर छूटा तो भी समझना है कि वो आगे जाके बहुत अच्छा शो करेंगे, माना सेवा करके प्राप्ति के लिए ही गए हैं। जैसे हमारी हीना बहन रेणु दीदी अपनी आंटी दूसरी सावित्री आंटी भी। तो बाबा कहते बच्चे जितना आगे उतने तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो भी बहुत शो करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे रुहानी बच्चों को रुहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम मीठे बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट नहीं, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट करेंगे, अलबेले बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अंदर बाहर साफ रहना है, सच्चे दिल से बाप को अपना समाचार देना है, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। नंबर 2, अब वापस जाना है, इसलिए आप अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, चुप रहना है। वरदान। अच्छा, अपना वो क्लास का तो स्टडी तो बंद हुआ, कोई धारणा करके आता था, कोई स्लोगन करके आता था, कोई सुजाता बहन को भी कुछ मिला था ना, हमने कुछ एक बार निर्धारित किया था, कोई धारणा करके आएगा, कोई स्लोगन करके आएगा, कोई वरदान करके आएगा। सुजाता बहन क्या करती पहले है? ना, पहले मैं मुरली में थी तब। हाँ, सुजाता बहन क्या करके आएगी? वरदान। कुछ धारणा करके तो आप कुछ करके आते थे, पहले आपका स्लोगन था, फिर आपका चेंज हुआ था, धारणा का पहला पॉइंट आया था, लक्ष्मी आंटी को नहीं सॉरी शारदा आंटी जी को वरदान मिला था, आपको क्या मिला था? चेंज होता था तो वरदान। लेकिन फिर बोलते ही नहीं आजकल कोई क्लास में। अभी क्लास ही कहाँ हो रहा था, 2 दिन से हो रहा है, फिर लेट हो जा रहा तो फिर ऐसे ही हो जा रहा है। नहीं हो रहा, पॉइंट बताते टाइम तो बोलना चाहिए। आई थी ना व्हाट्सएप पे, तो मैं तो हाँ, बोलता ऐसा था हाँ, कि पहले ही बोला धारण ना। करना, कोई भी एक पॉइंट अपने वापस आप घर में जाना धारण है। करना। वही आपने बोला ये इनका पुरुषार्थ बराबर एक चल रहा पॉइंट है। तो बोलना है, लिखते हैं ना। हाँ, लिखते थे। कल भी बोले। और पॉइंट के टाइम में बोलना शुरू करो। आज बोलो कि मैं आज धारणा का पॉइंट करके आई हूँ, फिर मुझे ये पॉइंट भी अच्छा लगा है मुरली का और ये भी अच्छा है, ये मेरा करा हुआ है आज का। और सुजाता बहन ने क्या करना है आप बता दो, वही सुजाता बहन करके आएगी। पहले हम लोग आपको जैसा लगेगा कि मेरे को ये करना है, वो ही करो आप अपने आप से। नहीं, हमारी माता है पुरानी तो जानती, वो बताती। वरदान। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। वरदान का विश्लेषण है, ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं है, बाप का दे दिया है ना। ये विनाशी तन और धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला संकल्प यह किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाप का फायदा नहीं, आपका ही फायदा है, क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो, मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो और तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं ना। कौन करता है आनंद की अनुभूति? हल्का रहने वाला। तो शिवानी बहन ऐसे लाइट बन चुके हैं। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। आनंद लास्ट की स्टेज है, आनंद के बाद कुछ उड़ता ही नहीं पाने का। हाँ, शक्ति, सुख, पवित्रता, शांति, ज्ञान, आनंद, सब कुछ पा लिया। हल्के रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है। स्लोगन। शक्तिशाली आत्मा वो है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके।
दूसरे ने ऐसे किया तो मैं भी वैसे ही रिएक्ट किया तो हम प्रभाव में पड़े, तो शक्तिशाली नहीं है, अभी शक्ति नहीं आई है। हाँ, पिछला स्लोगन कितना गहरा सा है। ये स्लोगन एक बड़ा तीर होता है, तेज तीर, छोटा सा लेकिन गहराई होती है। शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर कोई भी व्यक्ति व प्रकृति अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का तो इस तरह से शक्तिशाली आत्मा हमारी दादियां बनी। उनके ऊपर ना प्रकृति का किसी और ना किसी दूसरी आत्मा का प्रभाव हुआ। प्रकृति में शरीर भी आता है, बाहर का वायुमंडल भी आता है, जैसे पंखा नहीं चल रहा, गर्मी से हैरान हो गई, आत्मा परेशान हो गई, ये भी। और वैसे तो देखो कभी काम में बिजी है और पसीना बह रहा है तो भी हैरान तो नहीं होते हो, क्योंकि मन काम में बिजी है। तो 99% मन का खेल है और 1% प्रैक्टिकल चीजें, स्थूल चीजें हैं। तो इसी तरह से दादियों के शरीर में इतनी बड़ी बड़ी बीमारी थी, लेकिन नहीं, शक्तिशाली अवस्था प्रकृति के वायुमंडल के इसमें आते ही नहीं। शांति। 2 मिनट बाबा के आगे।